दोस्तों एनआईएस डीएलएड को बहुत बड़ी झटका लगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से एनआईएस डीएलएड प्राथमिक से पूर्णतः जैसे बाहर हो चुका है। अब यहाँ पे जो सभी राज्यों में कोई भी नए भर्तियाँ आएगी तो इससे जो बाहर रहेंगे, इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे ये प्राइमरी भर्ती के लिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या इसका असर जो भर्ती हो चुकी है या फिर जो हो रही है, जैसे बिहार में देखो तो बिहार में शिक्षक भर्ती TRE 1 हुआ है जस्ट, और जो है सो TRE 2 अभी जो है सो भर्ती यानी एग्ज़ाम इसका होने वाला है। तो क्या इसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्या इससे ये बाहर होंगे या नहीं होंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में आपको करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे। और क्या क्यों एक और बड़ी यहाँ पे वजह है कि आखिर एनआईएस डीएलएड बाहर करने के क्या मेन रीजन है, तो इन बातों पर भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि एनआईएस के जो डीएलएड है वो किन के लिए था। तो पहला पॉइंट था, यहाँ पे मेन रीजन बता रहा हूँ कि पहला था ये जो टीचर सर्विसमैन में यानी सर्विस ऑलरेडी दे चुके जो अनट्रेंड थे उनके लिए एनआईएस डीएलएड जो है सो ये कोर्स लाया गया उनके लिए। फिर वहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि उनका जो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 मंथ का जो कोर्स का जिक्र किया गया है यहाँ पे, तो 18 मंथ्स के कोर्स के कारण ये था कि एनआईएस जो डीएलएड कर रहे जो शिक्षक थे तो वो तो पहले ही जो है सो टीचर के जो है सो पोस्ट पे थे, तो उनको ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, लेसन प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। इसीलिए उसको जो है सो उस पर जो है सो यहाँ पे समय को घटा कर लेसन प्लान या फिर ट्रेनिंग पीरियड को घटाते हुए 6 मंथ कम हो गया, यानी 18 मंथ में ही इसका कोर्स कंप्लीट करा दिया गया। तब यहाँ पे जो है सो ये इसको भी वैलिड मान लिए, क्योंकि इसको ये तो पहले से ही जो है सो ट्रेंड थे, इसे यानी टीचिंग के जो है सो कर ही रहे थे, तो इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए जो है सो यहाँ पे उसको 18 मंथ्स में ही कंप्लीट करा दिया गया। अब जब यहाँ पे जब ये टीचर के लिए ही ये कोर्स लाया गया था तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट भी जो है कर चुके थे। तब यहाँ पे जो है सो फ्रेश कैंडिडेट के लिए तो 24 मंथ का चाहिए, क्योंकि उसको लेसन प्लान के साथ साथ ट्रेनिंग भी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फ्रेश कैंडिडेट को भी 18 मंथ में ही कंप्लीट करा दिया गया है, क्योंकि वो भी कैंडिडेट जो है सो एज या फिर प्राइवेट टीचर हो या फिर गवर्नमेंट टीचर हो, दोनों में जो है टीचर के मान के ही किए होंगे। तब यहाँ पे जो मेन मुद्दा जो आता है बाहर होने का वही आता है कि 18 मंथ्स को लेकर के, और जो है सो और एक जो है सो वही टीचर वाला मामला जो फ्रेश कैंडिडेट है। तो यहाँ पे फाइनल जजमेंट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो उससे पहले आप देख लीजिए कि इसका असर अब क्या पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो है सो बीएड जब प्राथमिक से बाहर हुआ था उसके रिगार्डिंग जो है सो NCTI का उल्लेख करते हुए BPSC द्वारा एक पत्र यानी एक नोटिस जारी होता है, और उस नोटिस में क्या लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नोटिस आपको दिखाई देगा कि 18 अक्टूबर के ये नोटिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर भी यानी जो आप इतना मामला लिखते हुए बीएड को जो बाहर किया गया उसको यहाँ पे मेंशन करते हुए लिखा गया यहाँ पे, फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में, यहाँ पे देखिए किसी अन्य मामले का जिक्र किया गया है यहाँ पे, तो अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा, यानी TRE 1 का है। तो यहाँ पे जो है सो स्पष्ट रूप से मेंशन है कि यहाँ पे परीक्षा फल प्रकाशित होगा, क्योंकि ये प्रोविजनल जो है मेरिट लिस्ट निकाला गया था, न कि फाइनल मेरिट लिस्ट। और यहाँ पे ये भी बात का मेंशन किया गया है कि अन्य मामला, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी है कि अन्य मामला, तो यहाँ पे एनआईएस डीएलएड जो अन्य मामला है जो बीएड के जो है सो हटके है, तो कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित होगा, और अन्य राज्यों में भी इसका फल से प्रभावित निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अब वो जो है सो प्राइमरी के लिए एलिजिबल ही नहीं रह गए हैं एनआईएस डीएलएड। तब यहाँ पे जो है सो अब इसके बचाव में क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में देखिए। तो ये जो है सो एनआईएस के जो है सो आप देखेंगे किसी भी भर्ती में कि NCTE जो है सो एक गाइडलाइंस निकालती है एलिजिबिलिटी को लेकर कि प्राइमरी में जो भर्ती होती है तो 2 वर्षीय यानी आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, तब जो है सो इसको ये शामिल करती है। अब एनआईएस जो है डीएलएड जो है सो ऐसे में आपका 18 मंथ का ही है, इसीलिए अनवैलिड यहाँ पे हो जाएंगे। अगर NCTE इसको 18 मंथ्स को ही वैलिड कर देती है
तो यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी एलिजिबल इसमें हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भविष्य का ये मामला है कि एनसीटी इसको अप्रूवल देगी या नहीं देगी, वो बाद की मुद्दा है। लेकिन फ़िलहाल जो है बात करें तो फ़िलहाल जो है एनएस डीएलएड प्राइमरी भर्ती से बाहर हो चुके हैं देश के सभी राज्यों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी एक राज्य के लिए नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फाइनल जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वो पूरा जारी कर दिया गया है। टोटल आप देखें तो 38 पेज का ये जजमेंट आया हुआ, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं पूरा, और इसको जो है हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में भेज देंगे, आप निश्चित रूप से वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी आया हुआ था वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देंगे। साथ ही चैनल पे नए पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।